सर्दियों की गुनगुनी धूप में छोटे से कस्बे की गलियां शांत थी। एक नौजवान लड़की, मीना, अपनी कॉलेज की किताबें और कुछ किराने का सामान लेकर घर की तरफ जा रही थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक बुजुर्ग महिला, जिनका झुर्रियों से भरा चेहरा अनुभवों की कहानी कह रहा था, अपने भारी भरकम थैलों के साथ लड़खड़ा रही थी। मीना ने तुरंत उनकी ओर बढ़कर मदद की पेशकश की। बेटी, तुम इतनी छोटी हो, यह बोझ कैसे उठाओगी? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, मीना ने आत्मविश्वास से कहा। मीना ने उनके थैले उठाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। रास्ते में मीना ने महसूस किया कि बुजुर्ग महिला का अकेलापन उनके बातों के बीच झलक रहा था। दादी, क्या आप अकेली रहती हैं? मीना ने पूछा। हाँ, बेटा। मेरे बच्चे शहर में रहते हैं और यहाँ बस पुरानी यादें हैं, दादी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मीना ने दादी के घर तक उनका सामान पहुँचाया और उन्हें अलविदा कहा। लेकिन जाते जाते दादी ने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की, बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। मीना का दिल हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसने आज जो किया, वह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दादी की आंखों में उसने आभार की झलक देखी थी। मीना ने इसे जीवन का एक सामान्य दिन मानकर छोड़ दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह साधारण दिन उसकी जिंदगी का सबसे असाधारण मोड़ बनने वाला था। अगले दिन मीना ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक टोकरी रखी हुई थी। टोकरी में गुझिया, लड्डू और कई तरह के व्यंजन थे। साथ में एक पर्ची थी। प्यारी बेटी मीना, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। मीना ने मुस्कुराते हुए सोचा कि दादी ने इतनी जल्दी उसका आभार व्यक्त कर दिया। उसने उन्हें धन्यवाद कहने का मन बनाया और शाम को उनके घर पहुंची। लेकिन जब वह उनके घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि दादी को अचानक किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन मीना बाजार से लौट रही थी, जब उसने देखा कि एक गरीब बच्चा ठंड से ठिठुरता हुआ सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास एक फटा पुराना कंबल था। मीना ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर बच्चे को दे दी। बच्चे की आंखों में जो चमक थी, वह मीना को अंदर तक छू गई। अगले ही दिन जब मीना कॉलेज से घर लौटी, तो उसने पाया कि दरवाजे पर एक और टोकरी रखी हुई थी। इस बार टोकरी में एक सुंदर शॉल और एक पर्ची थी। तुम्हारी दयालुता को देखकर लगता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। मीना अब चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कहानी में एक और मोड़ तब आया, जब मीना को एक अनजान व्यक्ति से नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह प्रस्ताव उसकी पढ़ाई और रुचि के अनुरूप था। मीना ने नौकरी स्वीकार कर ली और काम में व्यस्त हो गई। एक दिन मीना ने देखा कि उसकी नई कंपनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, अपनी बीमार पत्नी की दवाइयों के लिए परेशान थे। मीना ने उनकी मदद करने का फैसला किया और चुपचाप उनके सारे बिल चुका दिए। कुछ दिनों बाद मीना को एक प्रमोशन मिला। यह सब इतना अप्रत्याशित था कि उसे अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मीना की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह जो भी दयालुता का बीज बोती, वह कई गुना होकर उसके पास लौटता। लेकिन असली रहस्य तब खुला, जब एक दिन वह दादी से अचानक बाजार में मिली। दादी, आप कहाँ गायब हो गई थी? मीना ने पूछा। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटी, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने तुम्हारी दयालुता को देखा और महसूस किया कि इसे फैलाना चाहिए। इसलिए मैंने एक चेन बनाई।
तुम्हारे हर अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाया और उनसे कहा कि तुम्हारी तरह बनो। देखो, आज तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। मीना की आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके छोटे छोटे अच्छे काम इस तरह एक चेन बन जाएंगे। कहानी का अंत तब हुआ जब मीना को पता चला कि दादी ने उसके नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया है, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती है। मीना को यह एहसास हुआ कि दयालुता एक ऐसी चेन है जो कभी टूटती नहीं और हमेशा लौट कर आती है। संदेश: अच्छे काम हमेशा वापस लौट कर आते हैं।